नमस्ते दोस्तों, मैं एक बार फिर से उपस्थित हूँ आपके समक्ष। आप मेरे वीडियोज़ को लाइक कर रहे हैं और मुझे क्या चाहिए? क्योंकि आप सबका प्यार बना रहे इसलिए तो हम वीडियो बनाते हैं। दोस्तों, आप सबने दीपावली का पर्व बहुत ही शानदार तरीके से परिवार समेत बनाया होगा और आशा करता हूँ कि सबने शांतिपूर्वक सबको मिल-जुल कर दीपावली का ये शुभ अवसर आता है साल में एक बार और हर्षोल्लास से हम मनाते हैं। दोस्तों, मैं आपको समय-समय पर तरह-तरह के वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। हमारा जो कार्य है वो एक सिस्टम को लेकर चलने का है और हम लोग यूके, यूरोप में इस सिस्टम पर काफ़ी 20 सालों से कार्य कर रहे हैं। दोस्तों, मैं आपके समक्ष कुछ ऐसी बातों को लाना चाहता हूँ जिसकी कल्पना भी कोई नहीं कर सकता कि ये सिस्टम क्या है। कितने ही भ्रांतियों के साथ आप और हम इस सिस्टम के अंदर प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन धीरे-धीरे वो भ्रांतियाँ हमारा कॉन्फिडेंस लो कर देती हैं। हमें जिस प्रकार का सहयोग मिलता है, हमें जिस प्रकार की संगत मिलती है, उसी प्रकार का हमारा कार्य बन जाता है। उसका जीता जागता उदाहरण मैं आपके समक्ष हूँ। मैं भी इसी सिस्टम को आपके ही द्वारा दिए गए रास्तों के द्वारा मैं भी इस सिस्टम पर वो सब पढ़ा जो कि आप सब पढ़ रहे हैं या पढ़ चुके हैं। वो ही परिस्थितियों के अनुरूप होते हुए मैं इस सिस्टम जहाँ से चला था वहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त होते हुए 20 साल का मुझे अनुभव हुआ। दोस्तों, मुझे ऐसा लगा कि मुझे इस सिस्टम ने बहुत कुछ दिया है। क्यों ना मैं भी आपको इस सिस्टम को समझने में, इसकी बारीकियों को समझने में कुछ मदद करूँ, क्योंकि जब किसी को कुछ व्यक्ति या ऐसे गुरु मिल जाते हैं जो आपका उद्धार कर देते हैं, वैसे ही मुझे लगता है कि जब कुछ ज्ञान आपके हाथ में आ जाता है, तो वो आपको बाँटना चाहिए ताकि सब लोगों का भला हो सके। आप भी तो इस सिस्टम के अंग हैं, क्यों ना हम मिल-जुल कर इस सिस्टम को समझें। और ये दावा नहीं है कि मैं आपको ये सिस्टम के लिए कुछ नया या आपको कुछ अलग रास्ता बता रहा हूँ। इसीलिए मैं दोस्तों अपने गुरुओं के द्वारा लिखे हुए ग्रंथों को प्रायोरिटी देता हूँ, महत्व देता हूँ और वो उसी के समक्ष आप सबके सामने रखता हूँ। जैसे कि आज मैं एक जनरल टॉपिक लेकर आया हूँ कि क्या ये सिस्टम है और कैसे इस सिस्टम के ऊपर हम लोगों को प्रैक्टिस करनी चाहिए। जैसा कि हमारे गुरु मैटई की जो पहली किताब हमारे पास है, हमारे लाइब्रेरी के अंदर, उसके अंदर अगर मैं इस सिस्टम के ऊपर जल्दी-जल्दी नज़र मारता हूँ, तो उसका जो सार निकल कर आता है कि उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया, जो कि रस और रक्त को शुद्ध करता हुआ और 38 दवाइयाँ जो कि उस समय तक उन्होंने बनाई थी और उस 38 वो 38 दवाइयाँ कैसे उन्होंने इस सिस्टम के ऊपर हर ऑर्गन के ऊपर बेस्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स एक नाम दिया। मैं उसको कंपाउंड के नाम से प्रचलित करता हूँ क्योंकि कॉम्प्लेक्स से इस सिस्टम की जो एक महत्वता है, इस सिस्टम की जो इम्पोर्टेंस है वो कहीं न कहीं धूमिल हो जाती है। वो कहीं न कहीं दूसरे सिस्टम्स ने कॉपी कर ली। जैसा कि मैं आपको अक्सर बताता हूँ कि जब काउंट मैटी ने इस सिस्टम की स्थापना की, तो ये सिस्टम का जो क्रेडिट था वो होम्योपैथिक में चला गया और यहाँ तक कि सबसे ज़्यादा आलोचना भी मैटेई जी को होम्योपैथ से ही देखने को मिली या उनके ही वर्क से मिली और साथ ही साथ होम्योपैथिक वालों ने ही इस सिस्टम को आगे आकर अपनाया। दोनों तरह के विचारों वाले इस पृथ्वी पर
इस संसार में देखने को मिलते हैं। तो हम भी उनसे अलग नहीं हैं, हमारे पास भी दो तरह के विचार देखने को मिलते हैं। एक व्यक्ति आपको कुछ कहेगा, एक व्यक्ति कुछ कहेगा, लेकिन आपको निर्णय करना है। जिस तरह से मैटेई जी ने निर्णय किया कि नहीं, मेरी आपकी होम्योपैथ की गलती है, यहाँ तक कि उन्होंने अपने गुरु, यानी कि अगर आप देखा जाए तो उन्होंने 2 पॉइंट्स को लेकर, 2 फैक्टर्स को लेकर ये सिस्टम बनाया। पहला था स्पजरिक, जो कि पैरासेल्सियस का दिया हुआ है, पैरासेल्सियस ने ये टर्म दी, और दूसरा डायलूशंस जो कि हनीमैन ने दिया, और दोनों को मिला के ये सिस्टम बना के एक नया सिस्टम प्रस्तुत किया। लेकिन उन्होंने कहीं पे भी हेजिटेशन नहीं किया, यहां तक कि उन्होंने हनीमैन के बारे में भी, हनीमैन को भी गलत कह दिया कि आप भी गलत करते हैं, या आपने इस बात को गलत समझा। कितने डेयरिंग पर्सनैलिटी वो होगी, और उन्होंने अपने तथ्य रखे। आज भी तो हम देखते हैं डिबेट तर्क होता है, हेल्थी डिस्कशन कह सकते हैं। वो कहीं हनीमैन जी के साथ कोई जेलस कोई करते थे, वो अपना विचार रख रहे थे और एक साइंस बन गई। ऐसे ही अगर हम दूसरे सेक्टर्स में देखें तो कहीं ना कहीं एक दूसरे को अपने परिवार में ही देखें। अगर एक व्यक्ति कुछ कह रहा है और आप कुछ के विचार अलग हैं, तो आप उससे झगड़ा नहीं करते हैं, आप बताते हैं कि ये रास्ता ठीक होगा या ये करें तो ज्यादा अच्छा। सुझाव एक दूसरे के होने चाहिए, उसको हेल्दी डिस्कशन कहते हैं। अब तर्क करना कि नहीं तू गलत है मैं सही हूं, ये किसी भी बुद्धिमान व्यक्ति का काम नहीं है। तो इस विषय पर मुझे ये कहना है कि मैं आपकी गलतियां नहीं निकाल रहा, सिस्टम को कोई नहीं समझ पाया, अब वो सिस्टम क्या है उसको समझाना चाहते हैं। अब आप अतीत में, कहीं ना कहीं आपके अतीत पे ही हो आप। अब हम अगर आप किसी को सुझाव दें कि आपसे कार्य हो गया है, वो अतीत में हो गया है, वो उसको आप लेके बैठे रहेंगे, वर्तमान चल रहा है, भविष्य बनाना है, तो किस तरह से काम करेंगे। तो मैंने 20 साल बाद, आप देखिए मैं 20 साल बाद सोशल मीडिया पर आया, जब मुझे लगा कि ये बहुत जो पानी है सर से ऊपर निकलता जा रहा है, और ऐसे रहने से, ऐसे करने से इस सिस्टम का उद्धार नहीं होगा। और पिछले 10 सालों में हमने वो अपनाया, और उसका क्रिएटिव पूरे वर्ल्ड के अंदर दिखा। हमारे अपने देश के अंदर जो 100 साल से एक मैटर पड़ा हुआ था, आज हर व्यक्ति के हाथ में आ गया वो। तो प्रयास जो होता है, मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं जाती, बशर्ते कि वो सही और सत्य हो। तो दोस्तों, मैं सिर्फ और सिर्फ यहां तक भी कहता हूं कि मैं आपकी ही गलतियां नहीं निकालता, मैं दूसरे सिस्टम्स की गलतियां निकाल देता हूं कि आयुर्वेदा को ये नहीं करना चाहिए। जैसे बहुत एग्जांपल देता हूं मैं कि 2.0 कैप्सूल्स बनाते हैं, आयुर्वेदा के अंदर थ्योरी नहीं है। एलोपैथी के स्कैन्स के ऊपर डायग्नोज नहीं करना चाहिए। आयुर्वेदा पूरे विश्व का पहला मेडिकल ग्रंथ है, मेडिकल सिस्टम में पूरे वर्ल्ड को दिया है। तो उसके अंदर कहीं ना कहीं नाड़ी परीक्षण हर आयुर्वेदा प्यारे को, आयुर्वेदा फॉलोअर को नाड़ी परीक्षण आना चाहिए। वात पित्त कफ क्या है उसको आना चाहिए। तो अगर वो नहीं कर रहा और उसकी जगह अपनी आयुर्वेदा को छोड़कर वो दूसरी दवाइयां दे रहा है, तो कहीं ना कहीं वो गलत है। ऐसे ही होम्योपैथी की बात आती है, और मेरे गुरु तो होम्योपैथ को मानते थे। और लेकिन अगर होम्योपैथी का प्रिंसिपल देखो तो वो ये कहता है, सिमिलिया सिमिलस कुरेंटर मीन्स कि सिमिलर ट्रीट इन अ सिंगल डोज, सिंगल रेमेडीज। लेकिन वो कॉम्प्लेक्स में कब तब्दील हो गया, जब मैटेई जी ने इसका बोलबाला पूरे विश्व को दिखाया। तो वो कॉम्प्लेक्स में कितनी ही कंपनियां कॉपी करके उसको कॉम्प्लेक्स बना रही है। लेकिन अगर आप देखा जाए तो वो हनीमैन कॉम्प्लेक्स के खिलाफ था। कॉम्प्लेक्स प्रिंसिपल्स उन्होंने लास्ट में उसको अपनाने की कोशिश की, लेकिन उनके फॉलोअर ने उसको अपनाने नहीं दिया। लेकिन आज वो कॉम्प्लेक्स ही होम्योपैथ तो प्रैक्टिस करता है, क्लासिकल और सिंगल वेरी हार्ड टू प्रैक्टिस। तो इसी तरीके से अगर हम अपने इस पजरी को समझने, तो मैटेई जी साफ कह रही हैं कि ये सिस्टम जो है वो प्लांट पे आधारित, मैंने वनस्पतियों पर बनाया है, और जो पूरी ह्यूमन बॉडी है वो इनर कनेक्टेड है। इनर कनेक्टेड का मतलब कि वो एक
फ्लूइड जो उसके अंदर 2 तरह के उन्होंने कहे और जिसको साइंस भी प्रूव करती है, जैसे बॉडी फ्लूइड्स कहा जाता है, जिसको आप लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं, जिसको सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड कहते हैं, और गैस्ट्रिक जूसेस है, हार्मोन्स है, पूरी बॉडी इंटरकनेक्टेड है। सेल टिश्यूज बन के एक ऑर्गन को बनाते हैं, फिर वो ऑर्गन एक सिस्टम को बनाता है, और वंडरफुल सिस्टम। सो ह्यूमन बॉडी का इसके अंदर कितना कितना डीप नॉलेज है। तो वो ये कहते हैं कि सबसे पहले हमारे लार जो बनती है या लिम्फेटिक सिस्टम जो बनता है, उसके बाद जो ब्लड सिस्टम बनता है, वो एक दूसरे के पूरक हैं, तो इनको शुद्ध होना चाहिए। अब वही सिस्टम को आगे चलकर फॉलोवर्स ने समय समय पर इसको अपने भाषा में परिभाषित किया, लेकिन उनका एक वो होना चाहिए कि जो मूल सिद्धांत है वो ही रहना चाहिए। आप ये नहीं कर सकते कि आप बिल्कुल ही इस सिस्टम को नए सिरे से बना दें, या आप ढर्रे को लेके पुराने ही बाबा आदम के जमाने की बात को लेके चलते रहें, या लकीर के फकीर बन जाए। अब जैसे कि अब हम क्रॉस की किताबों को उठा लेते हैं, अब क्रॉस भी सबसे पहले तो मान दे रहा है काउंट मैट्रिक, उससे सीखे, उसके बाद उन्होंने, अब जो भ्रांतियां मैं कहता हूं वो है कि मैटी जी ने इसकी शुरुआत की, सब कुछ दिया, बस वो कहीं ना कहीं इस सिस्टम को एक किस तरीके से वो अपने दामाद को सौंप कर गए, उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो एक अलग विषय है। लेकिन अगर हम इस सिस्टम को, आज जो सिस्टम चल रहा है, जो आपके हाथ में है, जो मेरे हाथ में है, वो कहीं ना कहीं वो सिस्टम चल रहा है जो मेटेई के साथ लिंक रखता हुआ, उसके साथ संबंध रखता हुआ, उसका दिया हुआ, लेकिन क्रॉस के द्वारा, उसके दामाद के द्वारा ये उस चीज को आगे फैलाया गया। इसको तो आप नकार नहीं सकते। अब वो भी लिख रहे हैं कि रस और रक्त शुद्ध होना चाहिए, हमारी बॉडी इंटरकनेक्टेड है, और यहाँ तक कि उन्होंने मैटी जी की सारी बातों को, टेम्परामेंट को और सबको लिया। अब मैं यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल देता हूं कि उदाहरण के तौर पर अगर आप इस बात को समझने की कोशिश करें कि आपके माता पिताजी या उनके माता पिताजी, आपके दादाजी ने एक जमीन ली और उसके ऊपर घर बनाया, और वो घर बनाकर उसके अंदर उन्होंने अपना समय व्यतीत किया, और जब समय आया तो वो परलोक सिधार गए। अब उनके जो पुत्र हैं या उनकी जो पुत्रियां हैं, उन्होंने उसी घर के अंदर अपना पालन पोषण करते हुए अपनी जिंदगी बिताई, और जो उस घर को अपने सामर्थ्य के अनुसार उन्होंने उस घर को बदलाव किए, तो उन्होंने उस घर को और संवारा और एक मॉडर्न जिंदगी जीते हुए उन चीजों के अंदर तब परिवर्तन किया, चाहे वो स्ट्रक्चर कह लीजिए, मॉडर्न इक्विपमेंट्स कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, और वो एक खूबसूरत इमारत खड़ी की। अब आप इस पर समझने की कोशिश कीजिए कि मैं क्या कह रहा हूं, कि वो दादाजी ने जो जमीन खरीदी और उस पर जो घर बनाया, वो हमारे मैटी जी के साथ उसका संबंध बनता है। अब उनके जो आगे फॉलोवर थे या उनके जो वंशज थे, पुत्र पुत्रियां, उन्होंने उसकी जगह पे क्रॉस को रख लीजिए। अब वो क्रॉस ने उस सिस्टम को और आगे ले आया, जिस तरह से उन्होंने अपने पिताजी का घर को और संवारा और अपने सामर्थ्य के अनुसार उसको चेंज किया। अब आप उसके आगे भी अगर देखें तो फॉलोवर और कितने आए, वो देशों के हिसाब से अलग अलग हैं। उसके अंदर यूके के अलग हैं, हमारे देश के अलग हैं। उन्होंने समय समय पर आकर उस सिस्टम को कहीं ना कहीं पर अपने हिसाब से बदला और उसमें परिवर्तन किया। लेकिन अगर आप इन 3 जनरेशन्स को दोबारा से देखेंगे तो उन्होंने वो मूल जो सिद्धांत थे, जो वो जमीन थी, या पिताजी के जो कुछ उद्देश्य थे, दादाजी के कुछ उद्देश्य, उनको वह एज इट इज रखा, उनके चीजों को संभाल के रखा, लेकिन रूप अलग कर दिया। लेकिन कहने का मतलब ये था कि हम लोग भी इस चीज को नजरअंदाज नहीं कर सकते, और जब वो आपके हाथ में आया, मेरे हाथ में आया, तो हम लोग इसको पूरा बदलने के बजाय उसको हम बिल्कुल ही सिरे से नकार दें तो वो ठीक नहीं रहेगा, उसको समझना पड़ेगा। अब वो समझना ये है कि समय के अनुसार वो परिवर्तन होना जरूर है। क्या आज आप भी वो
पुरानी जो दादाजी की इमारत थी या पुराना घर था बिना फर्श का, लेप किया हुआ, क्या उसमें आप रहना पसंद करेंगे? लेकिन उसके अंदर आप रहना पसंद करेंगे एज ए कुछ समय के लिए, एज ए म्यूजियम के लिए। लेकिन आप अपने बच्चों को एक फर्स्ट क्लास एक कोठी या बंगला, एक बहुत अच्छा घर बना के देंगे। तो यही हमें सिस्टम में करना है। तो दोस्तों, क्रॉस जी का मैंने देखा तो बहुत अच्छा लगा। क्रॉस के बाद मैंने कई ऐसे चीजों को पढ़ा अपने मुल्क के अंदर, तो वो मुझे उस समय बहुत पुराने ढर्रे की किताबें लगी कि वो एक ही तरह से आगे चल रहा है। और मेरी मुलाकात डॉक्टर सत्यपाल से हुई, तो उन्होंने इस सिस्टम के ऊपर कुछ बारीकियों से मुझे समझाया। तो उन्होंने भी इसी सिस्टम को रखा कि मैटई जी को, क्रॉस को, और हमारे सिस्टम के अंदर जो मूल सिद्धांत है, इंटरकनेक्टेड है, एक एनाटॉमी और फिजियोलॉजी उनकी है। अब उस समय बदल रहा है, वर्ड्स बदल रहे हैं, उसकी नई टर्म्स आ रही है, तरक्की कर रहे हैं, साइंस टेक्नोलॉजी ने तरक्की कर ली है। तो अब अगर रस और रक्त को दो हिस्सों में जो बांटा था मैटई जी ने, लिम्फेटिक और सैंग्यून और मिक्स्ड को, क्रॉस जी ने उसके अंदर एक नर्वस सिस्टम को ऐड कर दिया। तो लिम्फेटिक सिस्टम हो गया, सैंग्यून सिस्टम हो गया और नर्वस सिस्टम हो गया। तो कहीं ना कहीं ये मेरे कई वीडियो में मैंने बताया कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, अलग है। लेकिन आज जो वास्तविकता है वो ये है कि 3 तरह के टेम्परामेंट होंगे, लेकिन तीनों की बात एक कही जा रही है कि रस रक्त को शुद्ध करना चाहिए। वो हेल्थ डिपेंड ऑन द रस और रक्त। तो अब उसके अंदर अगर वो कह रहे हैं कि मेंटली भी होना चाहिए, तो उसमें दिक्कत क्या है? उन्होंने पूरा सिस्टम को ही चेंज कर दिया। अब 38 जो दवाइयां थी वो उसके अंदर गैप्स थे, अब वो गैप्स को पूरा करके उन्होंने 60 बना दी। तो ये भी एक तरह से इस सिस्टम को आगे लेके गए। अब जिस तरह से वो सिस्टम के बाद कोई और दवाइयों की उसमें कोई इतने सालों में कोई उसके अंदर कोई और दूसरी दवाइयां नहीं बन पाई, तो कहीं ना कहीं अधूरापन है, वो परिवर्तन होना चाहिए। तो डॉक्टर सत्यपाल ने या कई विद्वानों ने इसके ऊपर विचार किया और अपनी दवाइयां बनाई, और वो दवाइयां एक सीमित दायरे में रह गई या उसको पार्ट ऑफ द सिस्टम बनाया जा सकता है, वो एक अलग तरह का विषय है। अब देखना यह है कि बीमारी कैसे होती है, कि इम्प्योरिटी ऑफ द लिम्फ एंड ब्लड, रस और रक्त शुद्ध नहीं होगा तो बीमारी होगी, वो डैमेज करेगा। आहार आपका एक होना चाहिए। अब वो टेम्परामेंट, और टेम्परामेंट के बाद आपने एक दवाई सिलेक्ट की। अब वो दवाई जो है सिलेक्ट करने के लिए मैटई जी की किताब के अंदर साफ साफ लिखा है कि अगर पेशेंट की जो समस्या है, वो, हम बीमारी की बात नहीं कर रहे, हम पर्टिकुलर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि आपकी जो प्रकृति है वो लिम्फेटिक है कि सैंग्यून है या मिक्स्ड है। अब क्रॉस जी कह रहे हैं कि आपकी लिम्फेटिक है, सैंग्यून है या नर्वस सिस्टम है या मिक्स्ड है, तीनों ही। तो उसके पर 100 साल तक वो जर्मन के अंदर उसके ऊपर कार्य होता रहा। अब आप वो 100 साल हमारे देश में कार्य हो रहा है, लेकिन फर्क यह है कि हमने परिवर्तन नहीं किया। अब वो 38 दवाइयां बन रही हैं और 38 के बाद वो 60 को यूज नहीं कर रहा, वो अब आपस में ही खुद बना रहे हैं। तो उसके ऊपर एक अलग से हम लोग एक प्रोग्राम रखेंगे। तो कहने का मतलब क्या था कि, लेकिन अगर आप देखेंगे कि मैटई साहब भी एक ही बात कर रहे हैं कि आपको फर्स्ट डायल्यूशन देना है या सेकंड डायल्यूशन देना है या थर्ड डायल्यूशन देना है, लेकिन वो बात वहां पर वही कर रहे हैं कि फर्स्ट डायल्यूशन कहां पे देना है, जहां पर एनर्जी लो हो, यानी कि वो स्टिमुलेट करेगा। जहां पर लो, उन्होंने वो शब्द नहीं यूज किया जो आज हम यूज करते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव, वो यूज नहीं किया, वो क्रॉस से आया। लेकिन बात तो वही कह रहे हैं ना कि जहां पर लो एनर्जी हो वहां पर फर्स्ट क्लास देना चाहिए, और वहां पर सेकंड क्लास वहां देना चाहिए अगर वहां पर थोड़ा सा और ज्यादा
जो हाइपरनेस हो, यानी कि ब्लीडिंग का केस मैंने बहुत अच्छे तरीके से बताया था। तो वहां पर सेकंड और यहां तक कि थर्ड। अब थर्ड के अंदर आप देखिए कि वो लिख रहे हैं कि अगर किसी को ब्लीडिंग हो रही है, यहां से समझने की बात है, या मेंसेस की बात की है कि फीमेल्स को जब पीरियड आए तो वो A1 का D4 यूज ना करें। अब D4 यहां लिखा नहीं, फर्स्ट डायल्यूशन यूज ना करें, फर्स्ट गिलास यूज ना करें, थर्ड गिलास यूज करें। तो ये क्या इंडिकेट करता है, क्या इंडिकेट करता है कि थर्ड का मतलब डिमिनिश हो रहा है। अगर पहला करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा। तो वो उसको वक्त बदला 1890-96 मैटी जी के बाद 1924 आ गया, 1920 आ गया, वर्ल्ड बदल गया। अब क्रॉस जी क्या लिखते हैं, क्रॉस जी कह रहे हैं कि नेगेटिव पॉजिटिव। ये तो आप सब अब किसी भी किताब के अंदर मैटी तक सीमित नहीं रहा ना, वहां से आगे बढ़ गए हम लोग। तो पढ़ के आ रहे हैं नेगेटिव पॉजिटिव, पढ़ के आ रहे हैं फर्स्ट डायल्यूशन सेकंड थर्ड डायल्यूशन। बनाया किसने, आपने और हमने। अब वो वहां पर हमने फर्स्ट डायल्यूशन बनाया, अब वो उसकी क्या रेशो रही वो अलग लेके चले गए हम। किसी ने उस रेशो को 19 कर दिया, किसी ने 110 कर दिया, 147 कर दिया, 100 कर दिया। अरे मैं ये बातें गलत हैं ना कहूं, किताब में तो कहीं लिखा नहीं, और जो किताब में लिखा है क्रॉस जी की उसको हम मान नहीं रहे। कहीं नहीं लिखा 1 into 100, कहीं नहीं लिखा 1 to 47। हो सकता है, कर सकते हैं, मना नहीं कर रहा, लेकिन उसको आपको उसी ढर्रे से सबको एक ग्रुप होना पड़ेगा। अगर आप एक ग्रुप नहीं हो रहे, फार्मा कॉपियां आप नहीं बना रहे, तो फिर आप अलग चल रहे हैं। फिर जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली बात क्या साइंस के अंदर हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। लेकिन कहीं और सेक्टर में हो सकती है। मेरी किसी वस्तु के ऊपर कोई कब्जा कर रहा है तो मैं वहां पर बुलाकर उसको समझा सकता हूं कि भाई आप नहीं कर सकते। लेकिन सिस्टम किसी के एक का नहीं है, ना मेरा ना आपका ना किसी का। तो अगर आप ये देखिए कि वो सिस्टम में तो बात बन नहीं रही कि एक जो फर्स्ट ग्लास था उसकी रेशो तो हमें पता ही नहीं। अब ये ही कहीं ना कहीं वीकनेस चल के पूरे विश्व के अंदर इस सिस्टम को आगे नहीं कर पाई, क्योंकि जो मिटाई साहब थे उन्होंने उस चीज को पूरे तरीके से क्लियर नहीं किया कि कितने रेशो में। लेकिन उन्होंने एक चीज की कि एक गोली को एक गिलास पानी में डालना चाहिए। अब उससे क्रॉस जी ने बहुत क्लोज काम किया। 11 साल से लेके 16 साल एक गुरु के साथ रहना बहुत बड़ी बात होती है। उसके साथ काम करना, उसके सारे कार्य को देखना, तो कुछ तो ज्ञान आएगा। तो उन्होंने ये इस सिस्टम की रूपरेखा बिल्कुल सेम रखते हुए न्यू टर्मिनोलॉजी को लेके आए। आप कहाँ हैं, क्यों लकीर के फकीर हैं? तो वो आया कि उन्होंने भी बहुत, मेरे पास कितनी किताबें हैं जिसके अंदर उन्होंने भी बहुत स्ट्रगल किया, कभी कुछ कभी कुछ, कभी कोई रेशो कभी कोई डायल्यूशन कभी। लेकिन आते आते उन्होंने एक डायल्यूशन के ऊपर एक रूपरेखा जब बनी तो एक कंपनी बनी जो 100 साल तक चली, फार्माकोपिया के अंदर नाम दर्ज हुआ। वो सब एक अलग विषय है। बात यहां पर हो रही है कि यहां तक तो हम अलग नहीं है। अब डॉक्टर सत्यपाल जी ने मुझे इसको एक अलग रूप से समझाया कि आप इस सिस्टम को इस तरह से ले जा सकते हैं। और जब वो समझ आई और मैं बड़े बड़े विद्वानों के साथ बैठा तो हमने उस टर्म्स को, नेगेटिव को हमने हाइपो किया, मेडिकल टर्म्स थी, हमने उसको हाइपर को पॉजिटिविटी जो कहा जा रहा था उसको पॉजिटिविटी को हमने हाइपर कहा। और फिर हम लोगों के अंदर एक बात आई कि हम इसको आज की साइंस के साथ इस सिस्टम को लेके आएंगे कि कल को कोई हमें लकीर के फकीर ना कहें। और यही हुआ, आज के साइंटिस्ट हमें लकीर के फकीर कहते हैं। क्या कहते हैं? लेकिन आप मुझे कह के दिखाओ, मैं आपको प्रूफ और रिसर्च पेपर्स देता हूं और आपको पूरा मेटाई से लेकर
आज तक की डेट्स के ऊपर एक रूपता आपको दिखाता हूं सिस्टम के अंदर, पर आपने देखी नहीं। जब तक आपने देखी नहीं, अब क्या हुआ, मैं भी रस और रक्त कह रहा हूं, लिम्फेटिक और सैंग्यून कह रहा हूं, नर्वस सिस्टम को लेके आया। आज सारी बीमारियों की जड़ दिमाग है, स्ट्रेस है, क्यों ना लेके आए। तो आप 38 के अंदर जो 60 रेमेडीज मिराकल करती है, आपको मैं C7 की बात बताता हूं, वो पाइल्स को बिल्कुल जड़ से हटा देती है। आपको मैं वेनेरियो 5 V5 जिसको यहां पर विनका कहते हैं, वो स्किन का रामबाण है। अब आप C7 को देखेंगे तो A2 और C5 के साथ कॉम्बिनेशन बनाया किसने बनाया, क्रॉस ने। A2 किसका, C5 किसका, मिठाई की थोड़ी से आया। अब V5 के अंदर आप देख लीजिए 4 तरह की दवाइयां हैं, उसके अंदर थूजा वेन1 है, A3 है, उसके अंदर S5 है और C3 है। 4 दवाइयां पावरफुल बनी, मेरे कितने ही मिराकल हुए। हर तरह की जो स्किन प्रॉब्लम है उसको लेप भी लगा सकते हो, आप खिला भी सकते हो। तो ये सब चीजें हम लोग यूज कर रहे हैं, 60 है। और डॉक्टर सत्यपॉल ने कुछ दवाइयों का और इसके अंदर डाला, समय समय पर कईयों ने इसके अंदर एक दो दवाइयां मिलाने की कोशिश की, उसको नकार नहीं जा सकता, पर क्या वो आगे चल पाई, ये क्वेश्चन है। क्या वो एक्सेप्ट हो पाई, हमारे सिस्टम के साथ मिल पाई। इसका उदाहरण फिर मैं मेटाई जी के साथ दे देता हूं कि मेटाई जी ने S1 भी बनाई, 2 भी बनाई, 3 भी बनाई, 4 भी बनाई थी, 4 काम नहीं कर रही थी, साइड में रख दिया, 5 पे चले गए, 5 बन गई, वो गैप बन गए। L बनाई थी, L2 बनाई, नहीं काम आया, उसको फिर एक फॉलोअर ने आगे बनाया, फिर उसको एक फॉलोअर ने आगे बनाया, इस तरह से सिस्टम है। तो क्या हुआ, हमारा एक सिस्टम है, रस और रक्त को शुद्ध करता हुआ हमारे 3 तरह के टेम्परामेंट बने। 3 तरह के टेम्परामेंट बनने के बाद उसकी दवाई सिलेक्ट करने की बारी आई। अब आप सपोज कीजिए कि उसका जो मटेई जी ने उसको फर्स्ट सेकंड थर्ड डायल्यूशन कहा, उसको क्रॉस ने D4 से स्टार्ट कर दिया। अब वो D4 से ही स्टार्ट हुआ, उसका 100 साल का पूरा एक डाटा है, D4 से वो स्टार्ट हो रहा है। आप ये नहीं कह सकते कि नहीं जी मैं तो रूल यहां से बनाऊंगा, मैं यहां से लाइन खींचूंगा। अरे क्लास में हो, टीचर के साथ हो, आपको पेपर आपके हिसाब से करना नहीं पड़ेगा, आपको होमवर्क अपने हिसाब से नहीं करना पड़ेगा। जो एक रूल्स हैं वो अपना, हमारे रूल्स कहाँ है रूल्स। अब रूल्स की अगर बात करता हूं तो वही रूल्स ना होने की वजह से हम लोग, आप लोग इसके अंदर स्ट्रगल कर रहे हैं। अब वो रूल्स अगर होते, यहाँ पर यूके यूरोप के अंदर एक रूल्स थे, हमारी हर चीज को उसके अंदर हमने उसके हिसाब से काम किया और आज इतना बड़ा कार्य हुआ कि हम हर देशों के अंदर इस फिलोसफी को ले जाने में कामयाब हुए। तो वो रूल्स क्या है उसको आपको समझना पड़ेगा, वो प्रिंसिपल्स क्या है वो आपको समझना पड़ेगा। वो दूसरे सिस्टम के साथ भी है, वो हमारे साथ की ही नहीं है, उनके फॉलोवरों ने आके बदला। अगर आप वही 100 साल पुरानी बातें आज भी करेंगे तो वो कहीं ना कहीं उसको आज के मॉडर्न युग के अंदर वो एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगी, स्वीकार्यता नहीं हो पाएगी। या आप उसको ऑब्जेक्ट ले लीजिए, कोई इन्वेंशन ले लीजिए, पुराने जमाने के अंदर के मोबाइल देख लीजिए, जहाज देख लीजिए किस तरह थे, आज देख लीजिए किस तरह से। फॉलोवर सेम प्रिंसिपल के ऊपर वो बना, तो वो हमारे फॉलोवर्स इस सिस्टम के अंदर आते रहेंगे तो ये सिस्टम आगे प्रोग्रेस करता रहेगा, परिवर्तन होता रहेगा। लेकिन अगर नहीं तो ये एक म्यूजियम वाली चीज बन के रह जाएगी। तो ये दोस्तों यहाँ पर आकर आपको ये समझना है कि 4-5 बातों का बड़ा ध्यान रखना है कि मैटेई जी की वो मूल सिद्धांत को रखना है, उनके सिवा किसी ने नहीं दिया। वो मूल सिद्धांत तो उन्होंने ही दिया ना, रस रक्त पूरा सिस्टम कॉम्प्लेक्स, वो सिद्धांत तो वो आया, फर्स्ट डायल्यूशन, सेकंड डायल्यूशन, थर्ड डायल्यूशन अकॉर्डिंग टू डिजीज, कम ज्यादा, वो भी सिद्धांत क्रॉस जी ने उसको आगे पीछे किया, नए वर्ड्स लेके आए, नेगेटिव पॉजिटिव, अपोजिट डायरेक्शन, लो हो तो हायर डायल्यूशन और हायर हो तो लो डायल्यूशन, ये सब हम पढ़ते हैं। मीडियम की स्थापना की
फिर D4 से उन्होंने किया और 1:9 रेशो से वो बना। उसका एक जीता ज्यादा उदाहरण है, D1 नहीं दिया, D2 नहीं दिया, D3 नहीं दिया। वो आप वीडियोस में देख लीजिए। आज का विषय ये है कि सिलेक्ट कैसे करें। अब वो टेम्परामेंट हो गया, लिम्फेटिक में रखना है, सैंग्यून में रखना है, नर्वस में रखना है कि मिक्स रखना है। अब वो कॉपी होके उसको तोड़ मरोड़ के आप कहीं भी ले जाओ, इस वो कहे कुछ भी कह दो उसको, लेकिन क्या वो सत्य प्रिंसिपल पर आधारित है? अब उसको हमने हाइपर दिया। हमें तो बड़े बड़े साइंटिस्ट यहाँ पर यूके यूरोप के अंदर हमारे साथ काम कर रहे हैं, उन्होंने एक्सेप्ट किया इस बात को कि आप सही कह रहे हैं डॉक्टर सत्यपाल, और आपने जो इस बात को आगे लिया उसका श्रेय मिला। आज हम उठ के कह दें कि हमारा ये सिस्टम है एंजाइम, अरे भाई एंजाइम बनाता आपको, आप तो अवार्ड मिलना चाहिए आपको। सोच के बोलिए, क्या आप इतने बड़े हो गए, ज्ञानी हो गए कि ये आपने इसको डिक्लेयर कर दिया। जिसने एंजाइम्स की थ्योरी दी उसको नोबेल प्राइज के लिए पूरी रात दिन एक करनी पड़ी। वो क्लिनिक के अंदर बैठ के ही जी ये इसके साथ जोड़ दिया। उसको हम लोग कहते हैं कि सपनों की दुनिया में ले जाना, कि ये सिस्टम ये कर देता है, ये सिस्टम वो करता है, प्रूव करो आप। तो दोस्तों, उसको अन्यथा लेने की बजाय आप उसको समझें कि ये सिस्टम है। मूल सिद्धांत है जो आप भी कर रहे हैं। मूल सिद्धांत है कि आपको फर्स्ट डायरेक्शन, सेकंड डायरेक्शन, थर्ड डायरेक्शन करना है। उसको मैंने D4, D8, D12 कर दिया। इसके बाद समय है कि वो बनाएगा। कौन बनाएगा? एक बार आप इसके अंदर लॉ बनने दीजिए, आप उसके अंदर आपको उसकी रूल और रेगुलेशन बनने दीजिए। आप सब करते हुए बंद उसको करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि रूल्स नहीं है अभी। आप ये नहीं कह सकते कि कुछ तबका आपके सिस्टम के अंदर ये कर रहा है, हम लोग फर्स्ट डाइल्यूशन ही गिलास में खुद देंगे और पानी मिला के देंगे। जब वो रूल बन जाएंगे, रिकॉग्नाइजेशन हो जाएगी, तो नहीं कर सकोगे आप। ये सत्य है, स्वीकार करना पड़ेगा आपको। आज नहीं तो कल बंद करना पड़ेगा। आपको D1, D2, D3 देना बंद करना पड़ेगा। क्यों? सिस्टम नहीं कह रहा। D1 के अंदर आपको वो कहीं पे भी नहीं दे रहा। वो सीधी गोली, वो D1 थी कि D3 थी, वो सीधी क्यों नहीं दी पेशेंट को? मैटेजी ने, वो क्रॉस ने उसको सीधी क्यों नहीं दी? डॉक्टर सत्यपाल ने क्यों नहीं दी? और भी विद्वान हमारे देश के आप और हम उनमें से सीधा क्यों नहीं देते? हमको जरूरत क्यों पड़ती है उसको डायल्यूट करने की? तो रूल्स आपने अपने घर में भी बना रखे हैं, आपने डिसिप्लिन अपनी लाइफ में बना रखा है, तो क्या सिस्टम में नहीं होगा? आपको मैं यहां पर एक और बात बताता हूं कि कहीं ना कहीं जब रूल बनते हैं तो उसके अंदर एक बात को ध्यान रखना, जो मैं हमेशा कहता हूं कि कोई भी सिस्टम हो, होम्योपैथिक ले लीजिए, आयुर्वेदा ले लीजिए, एलोपैथी ले लीजिए, उसकी जो दवाइयां हैं उसके ऊपर रूल बने तो ऐसे बनेंगी। पहले क्या कर रहे थे वो अलग मैटर है, रूल बनने के बाद है, वो रूल ही तो बनाने हैं। उसी के ऊपर तो बहस हो रही है। वो रूल कैसे बनेंगे? वो रूल आपके और मेरे कहने पे नहीं बनेंगे। वो जो सिस्टम कह रहा है उसको कोई कमेटी बनेगी तब जाके। अगर आप कहते रहे तो होगा ही नहीं, वो कभी नहीं हो पाएगा फिर वो। लेकिन बन चुके हैं यूके यूरोप के, ये विदेशी सिस्टम है। जर्मन फार्माकोपिया के अंदर, पूरी कंट्रियों के अंदर, यूरोप के अंदर फार्माकोपिया दर्ज हो चुका है। अब आपकी मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आप उसी को लाना पड़ेगा। आज नहीं तो कल। वो हम 10 साल पहले ले आए, आपने नहीं माना, उसको देर होगी, लेकिन अब मान रहे हैं, रूल हो गए। जब भारत सरकार ने माना क्रॉस जो, तो कई आप में से, हम में से कई तो क्रॉस को मानते ही नहीं थे, आज मानना पड़ गया। मैटेजी की बात नहीं चली, और ये बात मैंने 10 साल पहले आके कही। तो फिर सिद्धांत क्या हुआ कि हमारा पहले से वो रूल जब बन गए तो आप नहीं कर पाएंगे। आप अपनी क्लिनिक के अंदर अल्कोहल लाकर नहीं कर पाएंगे। अब आप दूसरे सिस्टम के प्रैक्टिशनर को देखिए कि आयुर्वेदा का एक प्रैक्टिशनर अपने घर में दवाई बनाता है। क्या वो एलोपैथी का एक डॉक्टर निकलकर अपने घर में दवाई बनाता है, अपने क्लिनिक के अंदर दवाई बनाता है? फॉर्मूलेज अपने बनाता है, मूल सिद्धांत को लेकर देने का ढंग अपने तरीके से बनाता है, फिर पेशेंट को देता है। आप क्या कर रहे हैं? आप ही आविष्कारक हो गए, इन्वेंटर हो गए, आपकी ही थ्योरी चली, आप ऑलराउंड हो गए, ऑलराउंडर हो गए, और आपको अवार्ड मिलना चाहिए। लेकिन आपके खुद के परिवार के
लोग दवाई लेने से कतराएंगे। अगर कुछ होता है तो बड़े से बड़े स्पेशलिस्ट को मिलना पड़ेगा, लेकिन आप उसको छोटे तौर पर दवाई दे सकते हैं। तो दोस्तों कहीं न कहीं हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि कैसे क्लेम कर सकते हैं कि हम ये ठीक कर देंगे, वो ठीक कर देंगे, तो अवार्ड तो सारे आपको ही मिलना चाहिए। आप एक इतने बड़े हो गए कि आपने मैटेई के सिद्धांत को साइड में कर दिया, क्रॉस के सिद्धांत को साइड में कर दिया, अपने-अपने गुरुओं को सिद्धांत को साइड में, किताबें आपके सामने पड़ी है उसको अलग कर दिया, कहीं नहीं लिखा। कहाँ लिखा है ये आप दें, जब रूल बन जाएँगे। अब दूसरी सिस्टम वाले एक जो दवाइयों का मानक बन के दवाइयाँ बनती हैं, वो ही प्रैक्टिशनर को मिलती हैं, उस प्रैक्टिशनर से वो प्रैक्टिस करता है और पेशेंट को घर जाकर बोलता है कि ये डोज़ ले लीजिए। आप अपनी डोज़ मिला के दे रहे हैं। तो दोस्तों मूल सिद्धांत क्या रहा? मूल सिद्धांत आज नहीं तो कल आपको करना पड़ेगा। वो क्या है कि हमारा सिस्टम, आपका और मेरा एक ही सिस्टम है, एक ही सिस्टम पर रहना पड़ेगा हमें। और वो सिस्टम है, मैटेई ने बनाया, एक फिलॉसफी दी, प्रिंसिपल्स दिए, वक्त के साथ बदला। क्रॉस जी के पास गया, क्रॉस ने उसको बदला, फिर उसके बाद उसके फॉलोवर हुए, कितने ही फॉलोवर हुए, लेकिन जिसको मान्यता प्राप्त हुई, जिसका फार्माकोपिया बन के वो हमने फॉलो किया। अब जो मैं और आपको जो समझाना चाहता हूँ वो ये है कि मूल सिद्धांत वही है। एक S1 के अंदर 9 पौधे पड़ते हैं, वो D3 के अंदर नहीं दिया जाता, उसकी स्टार्टिंग D4 से होती है। फिर वो फर्स्ट, सेकंड ग्लास, थर्ड ग्लास बना, उसको नेगेटिव में देना है, पॉजिटिव में देना है, हाइपो में देना है, हाइपर में देना है। उसको मैंने बड़े तरीके से आपको तोड़-मोड़ के आपने उसको कर दिया। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने इस बात को पहले डाइल्यूटेड और अनडाइल्यूटेड कहा कि डाइल्यूटेड करना है D4 को और अनडाइल्यूटेड देना है। आपने उसको ग्लासेस बना दिए। अब मैंने आपको साफ कहा कि वो डाइल्यूटेड रहेगा, D4 डाइल्यूटेड करने पर वो नेगेटिव डिजीज पर देगा, हाइपर ब्लीडिंग पर उसको देना है। अब मैं वही थ्योरी को 10 परिवर्तन लेके आया, उसको D4 फर्स्ट ग्लास, D8 सेकंड ग्लास, D12 थर्ड ग्लास। अब आप इन तीनों को मिला दीजिए और सिद्धांत वही है, देना वही मैट्रिक जी के हिसाब से, देना वही क्रॉस के हिसाब से, लेकिन परिवर्तन हुआ। आप गलत नहीं कह सकते। इसलिए मैं कहता हूं कि आप आके इस पे बात कीजिए, बैठिए, समझिए। अब आप उसको हर हर प्रैक्टिशनर अपनी क्लिनिक के अंदर दवाइयां बना रहा है। क्या ये भारत सरकार आपको अलाउ करेगी? क्या कोई अथॉरिटी आपको अलाउ करेगी? नहीं करेगी। लेकिन आप मिक्स करके कैसे देते हैं, क्या नहीं देते हैं, एक बार सेट हो गए, आप तक पहुंची, फार्मेसियां बनी, क्या मैं और आप भी बना पाएंगे फार्मेसियां? क्या आगे आने वाली जनरेशन, रिकॉग्नाइजेशन होने के बाद क्या वो जनरेशन ना आई? क्या अलग अलग कार्य नहीं खोलेंगे, अलग अलग काम नहीं होंगे? एक ही की चलती रहेगी। होम्योपैथी के अंदर एक कंपनियां नहीं है, कितनी कंपनियां, एक कॉलेज नहीं है, कितने कॉलेज हैं, प्रैक्टिस में, लेकिन सबका सिद्धांत एक मूल रहेगा। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको मेरी दिए हुए सुझावों पर विचार करना पड़ेगा और तब जाकर ये सिस्टम का उद्धार होगा, वरना जितने साल निकले हैं आप अभी भी एक दूसरे की पीछे लग के उसी पर रहेंगे। आने वाले समय पर इस सिस्टम के अंदर हमारे परिवार के लोग आने से कतराएंगे तो हम दूसरों को कैसे प्रेरणा देंगे? तो इसलिए दोस्तों कहीं ना कहीं हम लोगों को इस सिस्टम के अंदर देखना यह है कि मूल सिद्धांत क्या है। इस सिस्टम की 60 दवाइयां, 115 प्लांट हैं, 60 दवाइयां हैं, 3 तरह के टेम्परामेंट हैं, लिम्फेटिक, सैंग्यून, नर्वस, मिक्स्ड उसकी प्रकृति है, एनी दो उसको हो सकते हैं। D4 से हमें स्टार्ट करना है, D12 तक लेके जाना है। हाइपर पर हमें D12 की जरूरत है, थर्ड ग्लास की जरूरत है, और लो पर हमें D4 की जरूरत है और फर्स्ट ग्लास की जरूरत है। अब वो गिलास बनाना बंद कीजिए, अल्कोहल लेके पानी मिलाकर बॉटल में देना बंद कीजिए। पेशेंट को आप एक हाई स्टैंडर्ड की तरह एक दवाई दीजिए, उसको बोलिए पानी मिलाइए या ना मिलाइए, फिर उसके ऊपर जो डाटा आएगा उसको आप कह सकते हैं वो सिस्टम है। कहीं भी मुझे ऐसा लगता है कि ये गलत नहीं है, सही रास्ता है। अगर इस पे आप अपनाओगे तो बात बनेगी, अगर नहीं बनाओगे तो कोई बात बनेगी नहीं। दोस्तों इसी के साथ मैं आशा करता हूँ आपको कुछ बातें अच्छी लगी होंगी।
अगर आपके मन में कोई सवाल या शंका है तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको जो मैंने सीखा है वो आपको देकर आपके कुछ चीज़ों पर आपको वैज्ञानिकता सिद्ध करते हुए इस सिस्टम को मिलकर आगे ले जाएँगे तो सबका उद्धार होगा। इन्हीं बातों के साथ आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्ते।